हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था सॉल्यूशन विलियन, और विलियन में हम लोग पढ़ रहे थे अणुसंख्यक गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान की गणना। ओके दोस्तों, तो देखिएगा अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं, ये लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने देख लिया है कि विलियन के अंदर यानी कि विलियन के वे गुण जो उसमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या या कह सकते हैं विलय की सांद्रता, अपन वहां पे कह सकते हैं आयनों की संख्या या कणों की सांद्रता या आयनों की सांद्रता पर जो निर्भर करते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे वो डिपेंड कर रहे हैं वहां सॉलिड पार्टिकल्स पे, वे जो गुण हैं वो कहलाते हैं अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुण। कौन कौन से आपके पास मेनली थे? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन डेल पी आपके पास था, जो अपन पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में दोस्तों, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, क्लियर है। और देखिएगा अपने पास में था नेक्स्ट सेकंड नंबर पे था क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन जो आपके पास में डेल टीबी से रिप्रेजेंट किया, ये भी अपन लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन और प्राशरण दाब के बारे में, लेकिन उससे पहले जो क्वथनांक उन्नयन आपने पढ़ा है उस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपन आंकिक प्रश्न करना चाहेंगे। जिस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में आए हुए, उन पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखिएगा दोस्तों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है क्वथनांक उन्नयन, इसी की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले अपन ने वहां पे पढ़ लिया था लास्ट क्लासेस के अंदर कि डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। जो केबी था वहां पे आपके पास मोलल क्वथनांक उन्नयन वहां स्थिरांक था, एम स्मॉल एम आपके पास मोललता थी, आपको याद होगा। आज हम जो आपके पास क्वथनांक उन्नयन है डेल टीबी एम, जो आपके पास अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार, जो आपका अणुभार है उसका, जो आपने उसमें अवाष्पशील जो पदार्थ मिलाया उसके बारे में, दोनों में संबंध यानी कि उसकी गणना कैसे कर सकते हैं ये हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं। ओके, तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं पढ़ चुके हैं अपन पहले, क्या देखिएगा कि डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। क्लियर है? डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम है आपके पास में। ओके, और देखिएगा इसमें हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा कि स्मॉल एम जो है दोस्तों, यहाँ पे ये मोललता है। मोललता आप जानते हैं क्या होती है, पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में इसी चैप्टर में आप। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या जो है, ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता। तो ये आपके पास में होगी W अपॉन M, क्लियर है, इंटू 1000 अपॉन में था आपके पास में कैपिटल W। क्लियर दोस्तों, इसको आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है अपन ने B जो है यहाँ पे विलय मान रखा है, तो ये WB हो जाएगा, ये आपके पास MB, ये आपके पास हो जाएगा क्या, आपके पास में हो जाएगा, यहां पर हम बात कर सकते हैं, ये आपके पास में WA हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिएगा ये जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यू यदि अपन यहां पे रख दें, क्लियर, तो देखिएगा आपके पास में क्या इक्वेशन बन जाता है कि यानी कि डेल्टा टीबी इक्वल्स टू डेल टीबी इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा केबी, क्लियर, केबी। अब यहां पे WB अपॉन MB, क्लियर, इंटू 1000 अपॉन आपके पास में है WA। क्लियर है दोस्तों? ओके, अब देखिए यहां पे ये जो है, ये की पॉइंट आप सारे यहां पे मेंशन कर दीजिए, क्या क्या की पॉइंट आपके पास में है। देखिएगा आपके पास में है नंबर 1 जो है वो है आपके पास में यहां पे KB, ये आप जानते हैं क्या है, KB है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्लियर, उन्नयन स्थिरांक है। ओके, ठीक है दोस्तों। और देखिएगा आपके पास में ये जो यहां WB की बात कर रहे हैं, WB आपके पास में है विलय का भार, जो विलय आपने अवाष्पशील पदार्थ जो आप मिलाते हैं उसका भार है, तो विलय का भार हो गया। क्लियर, जो आपके पास यहाँ WA की बात करें यहाँ पे, या पहले MB की बात कर लेते हैं, MB आपके पास में है विलय का या अवाष्पशील पदार्थ जो आप कहते हैं विलय का
आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान है। क्लियर है दोस्तों? ओके, देखिएगा इसे ही आप अवाष्पशील, ये जो है अवाष्पशील पदार्थ भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, विलय जो है अवाष्पशील पदार्थ के रूप में है। WA जो है आपके पास, WA ये आपके पास में है विलायक का भार है। किसका भार है भाई? विलायक का भार। यहां आपके पास में है विलायक का भार, हो गया, ये विलायक का भार हो गया आपके पास में। तो देखिए डेल टीबी के रिगार्डिंग तो आपके पास में ये इक्वेशन बन चुका है, बट अपन बात करेंगे यहाँ पे कि अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार MB आपको ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे MB को यहाँ लेकर के आ जाइए, तो MB इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा, ये TB इसके यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, तो KB, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल TB। क्लियर, ये MB इधर आ गया। अब क्या बचा अपने पास में यहाँ पे, इंटू WB अपॉन WA, क्लियर, इंटू 1000। ओके, क्लियर। तो देखिएगा ये आपके पास में MB से रिगार्डिंग आपके पास में ये आ गया आपके पास में, इससे आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, MB अवाष्पशील जो पदार्थ है उसका आप अणुभार आप ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर, तो ये जो यहाँ MB है दोस्तों, इससे आप अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार आप ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया, अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। और इसी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। क्या ये अपन पहले पढ़ चुके हैं क्वथनांक उन्नयन के अंदर कि आपके पास डेल TB इक्वल्स टू होता है KB इंटू स्मॉल m। स्मॉल m यहाँ मोललता को रिप्रेजेंट करता है, और मोललता के लिए हम जानते हैं कि आपके पास में क्या होता है, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो WBMB ये विलय का भार है, ये यहाँ पे विलय का अणुभार है, इंटू 1000 अपॉन में आपके पास में है दोस्तों WA से यहाँ है आपके पास में मीन है अपना विलायक का भार है। क्लियर है। अब देखिए आपके पास ये वैल्यू अपन ने स्मॉल m की जगह यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ रख दी अपन ने, इंटू ये वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो ये वैल्यू अपन ने यहाँ पे रखी, तो आपके पास ये आ गया MB। अगर आपको यहाँ पे अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार, ये जो अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार है इसी को हम MB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको ये निकालना हो, ठीक है, तो MB इक्वल्स टू MB को यहाँ लेके गए, डेल्टा TB अपॉन में आ गया, तो KB अपॉन TB WA इंटू क्या हो गया आपके पास में 1000 हो गया। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपके पास में क्या आ गया अपने पास में कि अवाष्पशील जो पदार्थ है उसका अणुभार आप ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वथनांक उन्नयन जो आपके पास डेल्टा TB आपके पास में था वो, तथा अवाष्पशील पदार्थ का जो आपके पास अणुभार था जो आपके पास में है MB, इन दोनों में क्या संबंध है, ये संबंध भी हमने साथ साथ देख लिया है, और साथ ही इस पे MB को किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, अवाष्पशील पदार्थ जो विलय आपका पदार्थ है उसका अणुभार आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ये भी हमने इसमें देख लिया है। क्लियर। अब देखिए इस पर किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक यहाँ पे छोटी सी एक बात और बताऊं दोस्तों कि एक वॉन्टॉफ नाम के साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हम इसी चैप्टर में लास्ट जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो वॉन्टॉफ फैक्टर से रिलेटेड, वॉन्टॉफ कारक से ही पढ़ेंगे हम। लेकिन वॉन्टॉफ ने इसके अंदर एक छोटा सा रिलेशन और दिया जो आजकल आपके सिलेबस में उसको एज ए फॉर्मूला एक आपको वहाँ पे दिया गया है, उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये नीट वगैरह में ऐसा क्वेश्चन इस पर आ जाता है। लेकिन वो फॉर्मूला क्या है, वॉन्टॉफ ने किस तरह का इस पर संबंध दिया, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो देखिएगा वॉन्टॉफ के अनुसार क्या कहानी है दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आपको ध्यान में रखनी है। फॉर्मूला तो आप स्पेशली ध्यान में रखें कि वॉन्टॉफ के अनुसार, वॉन्टॉफ ये साइंटिस्ट का नाम है, वॉन्टॉफ के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो वॉन्टॉफ ने देखिए क्या किया, KB जो आपके पास में है, वॉन्टॉफ के अनुसार KB को विलायक के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से निम्न प्रकार या निम्न संबंध द्वारा
या निम्न प्रकार से संबंध कर सकते हैं या फिर निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉन्टॉफ ने देखिए इसके लिए क्या बताया, निम्न प्रकार से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वॉन्टॉफ ने इसके लिए क्या बताया, देखिएगा यहां वॉन्टॉफ ने दोस्तों कहा कि जो आपके पास में केबी है, केबी इक्वल्स टू आप कह सकते हैं एम ओके ए आर टी बी स्क्वायर अपॉन डेल एच, ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है इनटू 1000। क्लियर है दोस्तों। देखिए ये जो है ये रिलेशन यहाँ पे वॉन्टॉफ ने दिया कि केबी को इस तरह से आप विलायक के जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है उसको इस संबंध से आप दर्शा सकते हैं। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपके अभी नहीं है, कोई बात नहीं, बट नीट वगैरह में आईआईटी में इससे क्वेश्चन आ जाता है। एम ए क्या है दोस्तों, देखिएगा सारे कीवर्ड्स आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। केबी आप जानते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। क्लियर। और ये जो आपके पास में है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे मैं बात करूं कि आपके पास आर है, गैस कांस्टेंट है, ये आपके पास गैस नियतांक है। क्लियर। और डेल्टा एच जो है विलायक के, ये आपके पास में है विलायक के वाष्पन के गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा है। ओके दोस्तों, तो देखिएगा यहां आपके पास में ये सारे कीवर्ड्स आप यहां पे मेंशन कर दिए आपने। और देखिएगा इस तरह से आप यहां पे एक रिलेशन आपने देखा है कि जो आपके पास केबी है, मोलल उन्नयन स्थिरांक जो होता है केबी, उसमें और विलायक के वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा डेल्टा एच है उसमें ये संबंध होता है, जिस पर बेस्ड आपसे कोई भी न्यूमेरिकल आईआईटी या नीट में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अब देखिएगा जो अपने यहाँ पर सिलेबस से जो 12th बोर्ड से रिलेटेड है उस पर किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास में फर्स्ट देखिएगा दोस्तों, फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए और कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ साथ आपको न्यूमेरिकल में यहाँ पर जवाब देने हैं, क्वेश्चन के आंसर करने। ठीक है, कि बेंजीन का क्वथनांक आपको दिया हुआ 353.23 केल्विन है, 353.23 केल्विन आपके पास में है बेंजीन का क्वथनांक। ध्यान रखना दोस्तों, यहां आपको बेंजीन का क्वथनांक दिया हुआ है। एक वाष्पशील विलय के 1.80 ग्राम को बेंजीन 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354 दोस्तों 354, ठीक है, 0.11 केल्विन हो जाता है। ओके, क्लियर। अब देखिए विलय के अणुभार की गणना करनी है, अणु की नहीं, विलय के अणुभार की गणना करनी है दोस्तों। ये अणुभार है, विलय के अणुभार की गणना कीजिए और बेंजीन के लिए केबी का जो वैल्यू है वो 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स आपको दिया हुआ है। क्लियर। तो ओके, तो अब देखिए यहां पर बेंजीन का क्वथनांक आपको दिया हुआ है। जैसे ही आपने इसमें क्या किया दोस्तों, आपने इसमें एक विलय इसके अंदर मिलाया 1.80 ग्राम, 90 ग्राम बेंजीन में आपने मिलाया। मिलाने पर विलयन का जो क्वथनांक है वो हो गया 354.11 केल्विन, क्वथनांक बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक अधिक होगा जबकि वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। क्लियर है, बढ़ गया। ठीक है, तो विलय के अणुभार की गणना आपको करनी है कि क्या इसमें जो विलय आपने मिलाया उसका अणुभार कितना होगा। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे आप लोग जानते हैं पहले से। क्या, देखिए दोस्तों आपने पढ़ रखा है पहले से कि आपके पास में, तो देखिए दोस्तों कैसा करेंगे अपन इसको, यहाँ पे आपके पास में अभी अभी अपन ने पढ़ा है दोस्तों, इसमें जो रिलेशन है यहाँ पे अणुभार ज्ञात करना है आपको एमबी। ओके, तो अभी अभी अपन ने देखा एमबी इक्वल्स टू आपके पास में था केबी अपॉन डेल टीबी। क्लियर, राइट। देखिए दोस्तों अभी अभी अपन ने देखा है कि एमबी इक्वल टू केबी अपॉन डेल टीबी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ओके, तो देखिएगा यहाँ अपन कहेंगे कि आपके पास में हो जाएगा कि इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू ये आपके पास में हो जाएगा 1000।
क्लियर है दोस्तों? तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट करना है और देन ये फॉर्मूला आप रखेंगे तो आपके पास में विलय जो आपने इसमें मिलाया है उसका जो अणुभार है वो आपको पता लग जाएगा। क्लियर? तो देखिए बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे इसको? अब देखिएगा यहाँ पे दोस्तों क्या करना होगा आपको, mb इक्वल्स टू kb। kb की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 2.53, क्लियर, अपॉन डेल टीबी। अब देखिए डेल टीबी दोस्तों आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं कि डेल टीबी इक्वल्स टू, देखिए विलियन का आपको दिया हुआ कितना है 354 और आपके पास विलायक का कितना था आपके पास में, ये आपके पास में था 353। ओके, तो दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पे तो 354.11, क्लियर, माइनस आप यहाँ पे इसको करेंगे यहाँ पे तो ये आपके पास में 353.23, क्लियर है दोस्तों? तो ये आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये जो है आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट कितना आएगा, देखिए इसको माइनस कीजिए फटाफट, कितना आ रहा है बोलिएगा, फटाफट बोलिए, कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख दीजिएगा कितना आ रहा है यहाँ पे, 354.11 माइनस 353.23, 11 और 3 यहाँ पे आप कम करें कितना आएगा, ये आपके पास हो जाएगा 8 और फिर 0 से आप 1, ये भी आपके पास आएगा 8, क्लियर, फिर 0 ओके, ये आपके पास केल्विन में आ गया 0.88 केल्विन। ओके दोस्तों, तो देखिएगा यहां आप रख देंगे 0.88 केल्विन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखना है यहां पे क्या आपको कि इसमें आपके पास में देखिए क्या हो गया, यहां पे आपके पास में इनटू WB की वैल्यू आपको दी हुई है दोस्तों। WB क्या है यहाँ पे, WB जो है वो विलय का आपके पास में भार है 1.80 आपको दिया हुआ है, अपॉन आपके पास में WA, ये भी आपको विलायक का भार है 90 ग्राम बेंजीन में आपने इसको ऐड किया है, ये भी आपको दिया हुआ है, क्लियर है, इनटू आपको करना है सिंपल 1000, क्लियर। इसको आप सॉल्व करेंगे देन जो भी होगा यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा आपके पास में, ये आपके पास में ग्राम पर मोल या ग्राम पर मोल या मोल इनवर्स में आपके पास ग्राम मोल इनवर्स आपका आंसर आपके पास में होगा, ठीक है दोस्तों। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आपको बस कैलकुलेट करना है और देन ये आपके पास में MB आपके पास आ जाएगा, क्लियर हो गया, गुड। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।